कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर कुछ दिनों में रोहित शर्मा को दोबारा से मुंबई इंडियंस का कप्तान बना दिया जाए। अब क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, क्या कुछ चीजें होंगी, उस बारे में तो हम अभी से नहीं बोल सकते, लेकिन जो सूरत हाल मुंबई इंडियंस के पहले ही मैच में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि टीम के अंदर ही सब कुछ ठीक नहीं है। यहाँ पर चीजें क्या चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, ये हर एक इंसान देखकर सोच समझ पा रहा है कि चीजें सही नहीं है। जसप्रीत बुमराह ने जब रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाए जाने के बाद में एक स्टोरी डाली थी, साइलेंस इज द बेस्ट आंसर, तब कई लोगों ने बोला था कि यार टीम में हो सकता है कि अब ग्रुपिंग्स हो जाए। और देखिए, जब भी किसी क्रिकेट टीम के अंदर या किसी भी टीम के अंदर ग्रुप्स बनते हैं, तब वो टीम थोड़ा बहुत ही ठीक परफॉर्म कर पाती है, लेकिन अगर हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात करें तो वो टीम कभी भी आपको रिजल्ट सामने लाकर नहीं दे पाती, क्योंकि टीम के अंदर इतनी पॉलिटिक्स चल रही होती है कि वो लोग उससे ही आगे बढ़कर नहीं सोच पाते। तो ये बात और समझने वाली हो जाती है कि यार आखिर किस तरीके से आप इन चीजों को हैंडल करेंगे। और यही चीज यहां पर मुंबई के साथ में भी हो रही है। मुंबई का जो पहला मैच हम लोगों ने देखा गुजरात टाइटंस के साथ में, उस मैच में काफी सारी चीजें निकलकर सामने आई। खिलाड़ी फील्ड के ऊपर होते हैं तब आप उन खिलाड़ियों को देखकर, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर इतना समझ सकते हैं कि वहां पर उनका एटीट्यूड आखिर कैसे चल रहा है। अब देखिए, होता यह है कि एक प्लेयर है जो कप्तान है, वो जाता है एक खिलाड़ी के पास में, उसको कुछ टिप्स देता है, लेकिन वो टिप्स देने वाला खिलाड़ी बोल देता है अरे नहीं, मैं तो उस खिलाड़ी से लूंगा। तो ऐसे में कैप्टन का जो मोराल रहता है, देखिए वो तो डाउन होगा ही होगा। लेकिन बात ये आ जाती है कि जब आपके पास में एक इतना एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो, जिसके पास में दुनिया जहान का एक्सपीरियंस रखा हुआ है, तब ऑटोमेटिकली लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट ही होंगे। हार्दिक पांड्या की इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन रोहित शर्मा जैसा हाथी यदि आपकी टीम में है, तो उस हाथी का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को लेने के लिए हर कोई व्यक्ति उसके पास जाएगा। और रोहित शर्मा इसी कला में सबसे ज्यादा निपुण भी है। खिलाड़ियों को किस तरीके से टेक केयर करना है, किस तरीके से उनको कंफर्ट फील कराना है, किस तरीके से उनको लगातार अच्छा करने के लिए पुश करना है, इन सब चीजों के लिए रोहित शर्मा से बेहतर खिलाड़ी मुझे नहीं लगता मुंबई इंडियंस में हो। सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो खिलाड़ियों को नरिश करने की जब बारी आती है, तब मुझे नहीं लगता कि हार्दिक पांड्या किसी भी लेवल पर रोहित शर्मा से बेहतर होंगे। बट इन चीजों को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, चलिए ठीक है हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ग्राउंड के ऊपर जब आपको परफॉर्म करना होता है, पैनिक बटन दब गया होता है, तब एक खिलाड़ी जिसकी तरफ भागता है वही खिलाड़ी असली कप्तान होता है। अभी के टाइम पे अगर हम बात करें तो हार्दिक पांड्या ने कप्तान होने के बाद में पहला ओवर बॉलिंग करने के लिए चुना। बंदा पहले ही ओवर में पिटना शुरू हो गया, 3 ओवर में 30 रन दिए। आपके पास में बुमराह जैसा वर्ल्ड क्लास बॉलर है, लेकिन आप उसको तीसरे नंबर पर बॉलिंग के लिए लाते हो। वो बंदा वहां पर भी परफॉर्म करके जाता है, बढ़िया विकेट निकालता है, किफायती बॉलिंग करता है, सब करता है। लेकिन फिर जब आप उसी बॉलर को, जो कि दुनिया को बिल्कुल मिट्टी चटा रहा है, आप उसको जब ज्ञान देने के लिए जाते हो, तब वो बोल देता है कि भाई मैं क्या करूं। तो ऐसे में जो टीम के अंदर जो गुटबाजी चल रही है, वो आप उसको मतलब डिक्लाइन नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं। जो चीज है वो चीज है, और आपको उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं तो दिक्कत आपके ही साथ में होनी है। इस समय टीम में काफी सारे यंग खिलाड़ी हैं, और अगर हम लोग हार्दिक पांड्या को हटा दें तो रोहित शर्मा के बाद में सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह कैप्टेंसी के सबसे बड़े दावेदार थे। बट फिर जिस तरीके से चीजें हुई, जिस तरीके से पूरी एक सीरीज और सर्कमस्टांसेस हम कह सकते हैं बनी, चीजें बद से बदतर हो गई एमआई के लिए। वो एमआई जिसकी फैन फॉलोइंग कभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ करती थी, वही फैन फॉलोइंग आज बोल रही है कि हम चाहते हैं कि रोहित बहुत अच्छा खेले, लेकिन हम ही ये चाहते हैं कि भैया एमआई हार जाए। देखिए, जब आपके फैंस आपसे रूठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी टीम का भी कॉन्फिडेंस गिरता है। हार्दिक पांड्या वहां टॉस कराने के लिए जाता है, शुभमन गिल के साथ में उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, 80,000 के करीब की पब्लिक वहां पर ग्राउंड में बैठी हुई है और वो एक साथ बू करना शुरू कर देती है। आप जरा सोचिए, खिलाड़ी के तौर पर आपके कॉन्फिडेंस की कैसी धज्जियां उड़ेंगी। एक कुत्ता भागते हुए ग्राउंड में आता है और चिल्लाया जाता है हार्दिक हार्दिक, मतलब किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। कप्तान हार्दिक पांड्या है, वो रोहित शर्मा को जिस तरीके से बाउंड्री के ऊपर भेजने हुए दिखाई देते हैं, लोगों को वो भी पसंद नहीं आता। देखिए, फैंस जब किसी चीज को पकड़ना शुरू कर देते हैं ना, तो वन थिंग लीड्स टू अनदर वाली बात आ जाती है कि वो जब आपकी एक बात को पकड़ेंगे तो फिर तो वो आपकी 10 बातों पकड़ेंगे। और हार्दिक पांड्या के साथ ऐसा भी नहीं कि चीजें पहली बार हो रही है, हार्दिक पांड्या के साथ में ये चीजें पहले भी हो चुकी हैं। याद करिए, गुजरात टाइटंस के साथ में इनका जो पहला साल था एज अ कैप्टन, वो ये जीते थे टूर्नामेंट, लेकिन उस टूर्नामेंट में एक और टॉकिंग पॉइंट रहा था, और वो था शामी के साथ में इनका बिहेवियर। मोहम्मद शामी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज सीनियर खिलाड़ी है, वो 2 साल पहले भी इतने ही सीनियर खिलाड़ी थे। 2 साल पहले जब वो हार्दिक की कप्तानी में खेल रहे थे, तब ये वाकया हुआ था जिसमें कि वो गुस्से में उनसे बात करते हुए नजर आए थे और कुछ अपशब्द भी कहते हुए नजर आए थे। हालांकि बाद में मोहम्मद शामी ने कहा था खेल है, चलता रहता है, लेकिन ये मोहम्मद शामी का बड़प्पन था।
वहां पर जो ग्राउंड पर हम लोगों ने देखा वही कुछ चीजें थी जिस कारण से आज की तारीख में पब्लिक ग्राउंड पर हार्दिक पांड्या को छपरी छपरी चिल्लाती रहती है। देखिए, एक इंडियन टीम का खिलाड़ी होने के नाते हार्दिक पांड्या को जब कोई छपरी कहता है तो ऑब्वियस सी बात है, ना सिर्फ ये हार्दिक पांड्या के लिए खराब चीज है बल्कि इंडियन क्रिकेट के लिए भी खराब है। बट आखिर में फिर वही बात आ जाती है कि खिलाड़ी अपना एटीट्यूड खुद ही कैरी करता है, और जब वो खिलाड़ी अपना एटीट्यूड खुद कैरी करता है तब उसके सामने बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उस एटीट्यूड के साथ में, उस पोजीशन के साथ में जो लोग उसको पसंद कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, वो उनका भी ध्यान रखें। और वो ध्यान रखने का मतलब होता है कि आप अपने साथी खिलाड़ियों की इज्जत करो। आज के टाइम में अगर हम बात करें तो विराट कोहली और रोहित शर्मा से बड़ा खिलाड़ी शायद इंडियन क्रिकेट में मौजूदा समय में तो कोई नहीं है जो एक्टिवली क्रिकेट खेल रहा हो। ऐसे में रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी, विराट कोहली को तो फिर भी कई मौकों पर ट्रोल कर दिया जाता है उनके एटीट्यूड के कारण, लेकिन रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी जो कि बेहद डाउन टू अर्थ पर्सन है, उस खिलाड़ी को जब आप इस तरीके से बिहेव करते हो उसके साथ में, तो ऑब्वियसली बात है पब्लिक नोटिस करती है, पब्लिक देखती है कि आप क्या कर रहे हो। आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि पब्लिक है तो मुंबई इंडियंस को ये सपोर्ट मिल रहा है। मुंबई इंडियंस अभी अहमदाबाद से आई है, वहां पर हमने हालत देखी क्या हुई हार्दिक पांड्या की। अभी ये चेन्नई जाने वाले हैं, वहां से लोगों के ट्वीट आने लगे हैं कि आने दो हार्दिक पांड्या को, हम देख लेंगे। बेंगलुरु में भी ऑब्वियसली बात है कुछ ऐसे ही सूरत हाल बनेंगे। बल्कि मेरा तो कहना यहां पर यह है, ये सब तो भाई दूसरे शहर हो गए। वही वानखेड़े जहां पे राजा रोहित शर्मा को माना जाता है, जब उस जगह पर रोहित शर्मा किसी और की कैप्टनसी में पहुंचेगा तो वो वानखेड़े आखिर हार्दिक पांड्या को किस तरीके से एक्सेप्ट करेगा, वहां की पब्लिक किस तरीके से रिएक्ट करेगी। भाई वानखेड़े तो मतलब और भी ज्यादा शानदार स्टेडियम है, मुझको पर्सनली लगता है ऐसा। तो ऐसे में हार्दिक पांड्या के लिए इस समय इन चीजों से डील करना वाकई में बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, और दरअसल इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हार्दिक पांड्या ही है। देखिए, कैप्टेंसी का ट्रांजिशन इतना टफ होता है ऐसा नहीं। हमने अभी चेन्नई में भी देखा, हमने आरसीबी में भी देखा जब विराट कोहली ने कैप्टेंसी छोड़ी थी। तो ऐसा नहीं है कि ट्रांजिशन खराब होता है, बट ट्रांजिशन का एक तरीका होता है, और इसके लिए मैं जिम्मेदार हार्दिक पांड्या को नहीं बल्कि टीम मैनेजमेंट को ठहराऊंगा। टीम मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि वो रोहित शर्मा से कहलवाते कि भैया आप कप्तानी छोड़ दो। लेकिन यहां पर जिस तरीके से बैकडोर में सारी चीजें हुई, ऐसा लग रहा था कि भाई वो कहते हैं ना कि भाई अपुनिच भगवान है, वो वाली कंडीशन आ चुकी थी एमआई के टीम मैनेजमेंट के साथ में। और इतना ही नहीं, यहां पर भी चीजें नहीं रुके। आप चाहते तो समय रहते सामने लाकर खिलाड़ियों को चीजें क्लैरिफाई कर सकते थे, लेकिन आपने वो भी नहीं किया। आपने बस सोचा अरे ठीक है समय के साथ में लोग चीजें भूल जाएंगे, लेकिन देखिए समय वहीं पर बलवान हो जाता है क्योंकि वो चीजों को भूलने नहीं देता। वो भी चलिए ठीक है, लेकिन खुद हार्दिक पांड्या ने भी तो कुछ ऐसे बयानबाजियां करी है ना जिनको लेकर इस तरह की बातें उठती हैं। हार्दिक पांड्या जब जीटी में गए थे तब वो 1 लाख लोगों की पब्लिक के सामने कहते थे कि भाई एमआई का जो माहौल था वो खराब था, एनवायरमेंट मुझे पसंद नहीं था। और जब वही चुपचाप भग के आप एमआई में वापस आ जाते हैं तब आप क्या कहते हैं कि अरे मैं तो कुछ समय के लिए भटक गया था। तो जब इस तरह की बातें आप करते हैं तब कहीं ना कहीं आपका जो एक दोगला चरित्र है वो निकलकर सामने आ जाता है, और पब्लिक इस प्रकार के चरित्र को छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहती। और जब ये सिचुएशन आती है तब बात उठती है कि क्या रोहित शर्मा को दोबारा एमआई का कप्तान बनाया जाएगा। क्या लगता है आप लोगों को इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी इस वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।